जब हम कोई डिसीज़न लेने वाले होते हैं, तो उससे पहले बहुत सारे थॉट्स आते हैं दिमाग में, हम बहुत कुछ सोचते हैं। हम सोचते हैं कि अगर सपोज़ हमें एक अच्छी जगह पे एनवायरनमेंट चेंज करना है, अच्छी जगह पे रहना है, तो हम उस एक्शन को लेने से पहले बहुत सारे थॉट्स दिमाग में पैदा करते हैं खुद ही से। यानी कि हम अपने फ्यूचर को देख रहे होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम अपने फ्यूचर को देख रहे होते हैं कि जब हम एनवायरनमेंट स्विच करेंगे, वहाँ जाके रहेंगे तो कोई सपोर्ट मिलेगा कि नहीं, कैसे सब कुछ अरेंज होगा। इस तरीके की बहुत सारी बातें हमारे अंदर से निकलती है। तो एक्चुअली आप फ्यूचर नहीं देख रहे हो, फ्यूचर को देख के खुद को सेफ नहीं कर रहे। आप अपने माइंड में एक लिमिटेशंस डाल रहे हो, मतलब आप अपने माइंड को कमांड कर रहे हो कि वहाँ मत जाओ नहीं तो ऐसे हो जाएगा, ये मत करो नहीं तो वैसे हो जाएगा, ऐसे किया तो वैसे हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें। तो इनडायरेक्टली आप अपने माइंड को एक लिमिटेशन दे रहे हो, आप अपने माइंड को एक बाउंड्री में बांध रहे हो। और अबंडेंस जो होता है वो हमारे दिमाग से स्टार्ट होता है। मतलब आप अपने लाइफ में कुछ भी अचीव अगर करते हो तो उस अचीवमेंट सबसे पहले आपके माइंड में होता है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप अपने लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हो, तो आपके माइंड में आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने माइंड को एक लिमिटेशन दे दिया है, बांध दिया है कि वो आप नहीं कर सकते हो, आप वो एक्शन नहीं ले सकते, आप इस चीज़ को नहीं कर सकते, आप वो चीज़ अचीव नहीं कर सकते, आपका जो डिज़ायर है वो कभी पूरा नहीं होगा। इस तरीके की बहुत सारे एक्सक्यूज़ेज़ देते हो। ये सब एक्सक्यूज़ेज़ नहीं है, बेसिकली ये बहुत बड़ा, अगर आप रिपीटेडली ऐसा करते हो, तो आप अपने माइंड को एक लिमिट कर रहे हो, एक दायरे में बाँध रहे हो, जो कि करना बंद करो, वरना आप जहाँ हो वहीं रह जाओगे। आप सच में डिज़र्व करते हो एक अच्छा ग्रोथ, एक अच्छा लाइफ़। जो भी आप डिज़ायर करते हो, आप सच में आप डिज़ायर कर इसलिए रहे हो, या फिर आपके अंदर डिज़ायर आ इसलिए रहा है क्योंकि वो चीज़ आपकी लाइफ़ में होनी है या फिर हो सकती है। लेकिन आपने खुद ही अपने माइंड को नेगेटिव कमांड देकर, बार-बार देकर उसको लिमिट कर दिया है, उसको एक जगह पे सैचुरेटेड कर दिया है। तो इसी पहले तो ये आप करना बंद करो। दूसरा, आप इसी को हम एक तरीके से बिलीव भी कहते हैं। बिलीफ ऐसे ही बनता है और बिलीफ ऐसे ही टूटता भी है। अगर आप किसी चीज़ को रिपीटेडली कह रहे हो कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, तो आप अपने अंदर एक नेगेटिव बिलीफ पैटर्न डेवलप कर रहे हो कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपसे ऐसा होगा ही नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत कॉमन एग्ज़ाम्पल है कि हम टॉक्सिक नार्सिसिस्ट लोगों से आज़ाद नहीं हो सकते। आपके दिमाग में बैठा हुआ है, आपने सोच-सोच के और आप उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिए हो कि हाँ, नहीं निकल सकते, नार्सिसिस्ट से आज़ाद नहीं हो सकते, तो आप आज़ाद नहीं होगे। तो यही बिलीफ को आपको चेंज करना है, क्योंकि आपको शायद नहीं पता, क्योंकि आप इस चीज़ पे बिलीव अभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिसको एक्सपीरियंस हुआ है, जो एक्सपीरियंस कर चुका है, वो बिलीव कर सकता है। मेरे साथ भी यही सिचुएशन था, मुझे भी लगता था कि मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, क्योंकि आप जब अपने फ़ियर पे ज़्यादा ध्यान देते हो ना, तो जब आप फ़ियर पे ध्यान दे रहे होते हो रिपीटेडली बार-बार, तो आप बेसिकली अपने अंदर वो नेगेटिव बिलीफ पैटर्न को और स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हो, या फिर अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसको, अगर वो डेवलप नहीं है तो वैसा बिलीफ पैटर्न आप डेवलप कर रहे होते हो। तो ये सब आप बिल्कुल भी मत करो, वरना खुद से खुद के ग्रोथ को, खुद के लाइफ को ही रोक दोगे। जबकि रियलिटी ये है कि कुछ भी होना पॉसिबल है, आपके लाइफ में कुछ भी होना पॉसिबल है। अगर आप थॉट पॉजिटिव रखते हो, ये जो हम कहते हैं अफ़र्मेशन, अफ़र्मेशन का मतलब किसी चीज़ को रिपीटेडली बोलते रहना। तो अफ़र्मेशन काम करता है। नेगेटिव आप बोलोगे तो नेगेटिवली एक्शन लेगा, अगर आप पॉज़िटिवली बोलते हो तो पॉज़िटिवली वर्क करता है। तो लाइफ़ में ऐसा नहीं है कि आपको आपको लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता। आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि दिमाग हमारा बहुत छोटा है। हमारा दिमाग एक लिमिटेड, एक दायरे तक ही सोचता है। लेकिन होने को बहुत कुछ हो सकता है। मतलब दुनिया में आपके लिए जो पॉसिबिलिटीज़ है, वो वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ आपका सोच जो है ना, वो लिमिट है। यानी कि आपके थॉट के लिमिटेशन से बियॉन्ड लाइफ में होने के पॉसिबिलिटीज़ होते हैं। अगर मैं अपना एग्जांपल दूँ तो मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मैं कभी नहीं निकल पाऊँगा नार्सिसिस्ट के बीच से। हमेशा स्टक ही रह जाऊँगा, हमेशा उनकी गुलामी ही करता रहूँगा, हमेशा मैं अपने आप को कुर्बान करके उनके लिए कुछ न कुछ करता रहूँगा, ऐसा मुझे लगता था। और वो मुझे यूज़ करते रहेंगे, अपने लाइफ़ को फ्लरिश करते रहेंगे, मैं उनके लिए ज़िंदगी भर सप्लाई बन के रह जाऊँगा।
मेरी जो नार्सिसिस्ट मदर है वो इतनी मतलब वो ऐसी है कि मुझे लगने लग गया था कि मेरी जब शादी हो जाएगी और इवन बच्चे भी हो जाएंगे तब भी मुझे घर से नहीं निकलने दिया जाएगा, इस लेवल का सिचुएशन था, इतना टॉक्सिक, इतना नेगेटिव सिचुएशन था। लेकिन वो चीज़ क्या हुआ, नहीं हुआ, उसके जस्ट अपोजिट हुआ, और इतना अपोजिट हुआ कि वो मेरे थॉट से, मेरे इमेजिनेशन से बियॉन्ड है। तो इसीलिए आपको रिपीटेडली किसी चीज़ को खुद से, आप ऑलरेडी नेगेटिव सिचुएशन में हो और खुद को नेगेटिव बोल के या फॉर्म करके मत नेगेटिव हो, खुद को स्टक मत करो, क्योंकि चांसेस हर जगह कितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कहीं से भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी चेंजेस आ सकते हैं। जैसे मेरे लाइफ में आया, मैं ही नहीं, सब बोलते थे कि तुम्हारी जो मदर है वो, उनका बिहेवियर ऐसा है कि वो तुम्हें कभी घर से बाहर निकलने नहीं देगी, इवन शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, सब कुछ हो जाए, फिर भी नहीं निकलने देगी। सबके माइंड में एकदम यही था, सब यही बोलते ही थे, पूरा रिलेटिव, फ्रेंड सर्कल सब यही बोलते थे, क्योंकि सब देख चुके थे घर का क्या सिचुएशन है। इस तरीके से वो उन लोग के दिमाग में ऐसा चीज़ बसा हुआ था। लेकिन आज वैसा नहीं हुआ। मुझे लगता था कि वैसा मुझे लगता था कि मैं नहीं निकल पाऊँगा, लेकिन मैंने कभी उस चीज़ पे उतना ध्यान नहीं दिया। जो प्रेज़ेंट मोमेंट में कर सकता था, मेरे से जो चीज़ें हो सकती थी, मेरे से जो एफ़र्ट हो सकता था, वो एफ़र्ट मैं करता रहता था। तो आपको भी एग्ज़ैक्टली यही करना है। आपको आपके प्रेज़ेंट सिचुएशन में अभी जैसा भी सिचुएशन हो, उसमें आप क्या कर सकते हो? आप कितना एफ़र्ट डाल सकते हो? आप अपने लिए क्या अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट कर सकते हो, या फिर क्या रास्ता बना सकते हो? ये आपको एफ़र्ट डालते रहना है, सोचना नहीं है, बैठे नहीं रहना है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, तो नेचुरली आपका दिमाग आपके फ़ियर की तरफ भागेगा, आपके करंट सिचुएशन की तरफ भागेगा और आपको और डराएगा। तो एक बहुत अच्छा रेमेडी ये है कि आप खुद के लिए एक्शन लेते रहो। ज़बरदस्ती एक्शन लो, एफ़र्ट मार के एक्शन लो। कुछ न कुछ हाथ-पाँव मारते रहो, यहाँ नहीं तो वहाँ, नहीं तो वहाँ, नहीं तो वहाँ। मतलब मैं ऐसे ही करता था। मुझे नहीं पता था कि मैं कब निकलूँगा, कैसे निकलूँगा, कहाँ से निकलूँगा, किसके थ्रू निकलूँगा, ठीक है? लेकिन मैं एफ़र्ट करता रहा। मुझे जॉब छोड़ने के बाद नार्सिसिस्ट ने और अटैक करना शुरू कर दिया, तो वहाँ ऐसा नहीं कि मैं उनका अटैक सह रहा था। हाँ, अटैक सहना पड़ रहा था, लेकिन तब तक जब तक मैं वहाँ फँसा हुआ था। लेकिन उस अटैक के दौरान भी मैं अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढ रहा था, अलग-अलग जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था। 10, 15, 20 जॉब, जितना भी पॉसिबल हो सके सब में एफ़र्ट मार रहा था। जहाँ भी दिख रहा था सब कर रहा था। घर से छुप-छुप कर जाता था मैं जॉब अप्लाई करने। तो अब ऐसे ऐसे करते-करते आप जब अपने तरफ से भी एफ़र्ट मारते हो, एफ़र्ट लगाते हो, तो आप एक सिग्नल देते हो, एक क्लियर मैसेज देते हो यूनिवर्स को कि आपको नार्सिसिस्ट बनना गँवारा नहीं है। आपको आपको सच में अपनी ज़िंदगी अच्छी करनी है। तो इस तरीके से वो सिग्नल जब जाता है तो आपके लिए रास्ता खोल दिया जाता है। क्योंकि अब हमें लगता है कि गॉड हमें फ़ेवर नहीं करता। गॉड हमें फ़ेवर करता है, लेकिन गॉड खुद कन्फ्यूज़ हो जाता है, क्योंकि आप उसे कन्फ्यूज़ कर रहे हो। आप कन्फ्यूज़ ऐसे कर रहे हो क्योंकि आप डुअलिटी में जीते हो। आप नार्सिसिस्ट के साथ भी रह रहे हो, एट द सेम टाइम बोल रहे हो आपको लाइफ़ भी अच्छी चाहिए। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल? ये नहीं हो सकता ना। नेगेटिव में रह के आप सोच रहे हो कि पॉज़िटिव आ जाए। तो वो ये चीज़ कंप्लीटली डिफरेंट है। नार्सिसिस्ट टॉक्सिक और नेगेटिव एनवायरनमेंट में रह के आप सोच रहे हो पॉज़िटिव हो जाओ, लाइफ़ में ग्रोथ आ जाए, लाइफ़ में पॉज़िटिविटी आ जाए। आपकी जो एक प्योर डेस्टिनी है, आपकी जो प्योर डेस्टिनी जो आपकी डेस्टिनी है, आप सोच रहे हो आपको मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं भी यही सोचता था, जब तक सोचता था, सोचता ही रह गया। जब तक वहाँ पे था, तब तक कभी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, और जो भी थोड़ा बहुत आता था, मेरे एफ़र्ट करने की वजह से, वो चला जाता था नार्सिसिस्टों के द्वारा। वो ले लिया करते थे, वो छीन लिया करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको खुद से भी कुछ ना कुछ एक्शन लेते रहना है, बैठे नहीं रहना है, भगवान भरोसे नहीं बैठे रहना है कि हाँ, भगवान आएगा आपको एयरलिफ्ट करके रेस्क्यू करके लेके जाएगा। रेस्क्यू करेगा, लेकिन भगवान रेस्क्यू आपको आपके थ्रू करता है। तो ये आपको क्लियर कट रखना है खुद से, ये आपको एफर्ट लेते रहना है। पहला पर्पस आपका एक ही बार में कुछ अच्छा अचीव कर लेना नहीं है। पहला पर्पस है आपका वहाँ से निकलना, और उसके लिए क्या पॉसिबल पॉसिबल वेज़
हो सकता है, आपके अकॉर्डिंग क्या पॉसिबल वेज़ हो सकता है, उस पॉसिबल वेज़ को आपको ढूँढना है, एफ़र्ट करते रहना है। वो पॉसिबल पॉसिबल वेज़ के थ्रू आप निकलो, एक फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है कि सिर्फ़ उनसे दूर होना है, बाकी आगे बात का देखेंगे कैसे क्या होगा। तो मैंने भी यही किया। मेरा फर्स्ट स्टेप मेरा प्रायोरिटी ये था कि उनसे दूर होना है, कट ऑफ होना है हमेशा के लिए। क्योंकि मुझे उस वक़्त ये क्लियर नहीं था कि मेरी लाइफ़ में अच्छी चीज़ें क्यों नहीं आ रही है। मुझे कुछ क्लैरिटी थी ही नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ट्रॉमाटाइज़ था। बस आँख बंद करके दिमाग में यही डाल रखा था कि मुझे निकलना है, एनी हाउ निकलना है। अब कैसे निकलूँ, कहाँ से निकलूँ? तो उसके लिए मुझे बस दिखा कि जॉब ही एक रास्ता हो सकता है निकलने का, क्योंकि वही मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देगा थोड़ा बहुत, जिससे मैं सर्वाइव कर पाऊँगा, जिससे मुझे बैक फुट पे नहीं आना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको भी करनी है। आप करो, आपको एक फर्स्ट स्टेप मिलेगा, उस फर्स्ट स्टेप जब मुझे मिला था, मिलने के बाद आगे रास्ता अपने आप बनता चला गया। तो आपको पहले घर बैठे ही नहीं सोचना है कि अरे जॉब ले लेंगे, अगर चलो जॉब मिल भी गया, तो आगे सर्वाइव कैसे करेंगे, इतने छोटे से सैलरी में, इतनी कम सैलरी में कैसे होगा, क्या होगा, ये सब नहीं सोचना है, ये बहुत आगे का सोच रहे हो। जब आप ना अभी आप जहाँ हो, जिस सिचुएशन में हो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वहाँ से निकलना। अभी आप अकेले हो, सही मायने में अभी आप अकेले हो, सही मायने में अभी आप बहुत अलोन हो, लोनलीनेस में हो, एंग्ज़ायटी में भी हो सकते हो। लेकिन जब एनवायरनमेंट चेंज होता है तो चीज़ें अपने आप मोल्ड हो जाती है। फिर जब एनवायरनमेंट पॉज़िटिव होता है तो आपके लिए पॉज़िटिव सपोर्ट्स भी आने लग जाते हैं। तो फिर उस वक़्त आपको खुद ही एनकरेजमेंट फ़ील होगा, आप खुद एक्सपीरियंस करने लग जाओगे कि चीज़ें बदल रही हैं। तो आपको एक्शन लेते रहना है, बैठना नहीं है।